ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की ओर। 7 फरवरी 2025 का दैनिक पंचांग आपके समक्ष प्रस्तुत। सूर्योदय 6:30 पर, सूर्यास्त 5:38 पर। दिशाशूल पश्चिम है। पंचांग के 5 अंक: दिन वार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 9:26 तक दशमी, उसके बाद एकादशी। नक्षत्र रात्रि 6:40 तक रोहिणी, उसके बाद मृगशिरा। योग संध्या 4:17 तक इंद्र, उसके बाद वैधृति। करण दिन के 10:07 तक तैतिल, उसके बाद गर। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:26 तक। अमृत काल संध्या 3:40 से 5:07 तक। रवि योग प्रातः 6:30 से कल सुबह सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:55 से 2:40 तक। गोधूली बेला संध्या 5:35 से 6:01 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:29 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन में 10:40 से 12:04। गुलिक काल प्रातः 7:53 से 9:17 तक। यमगंड दिन प्रातः 2:51 से 4:14 तक। वहीं वर्ज 10:56 से 12:29 तक। ये रहे अशुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की शक्ति को यदि देखते हैं तो सूर्यदेव अंश के अनुसार 24 डिग्री पर हैं, जो कि बुढ़ापा की ओर अग्रसर हैं। वही स्थिति मंगल की भी है, 24 डिग्री पर है, तथा बुध देव 20 डिग्री से पार कर चुके हैं। ये भी लगभग 22 डिग्री पर हैं। और शनिदेव 23 डिग्री पर। इस प्रकार ये 4 ग्रह 20 डिग्री से ऊपर हैं और 25 डिग्री को प्राप्त होने वाले हैं। मंगल देव मात्र एक ग्रह हैं जो वक्री चल रहे हैं, और राहु देव और केतु देव तो वक्री रहते ही हैं। कल भोर में 6:21 पर सूर्योदय के ठीक पहले चंद्रदेव का राशि परिवर्तन भी होगा, जब वे वृषभ उच्च राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों की स्थिति राशि के अनुसार इस प्रकार देखते हैं। मित्र राशि में कोई ग्रह नहीं, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। और ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखें, राशि के अनुसार यदि देखते हैं तो शनि के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं। वहीं बृहस्पति के राशि में 2 ग्रह और बुध की राशि में भी 2 ग्रह हैं। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखते हैं तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। राहु मंगल बुध केतु ये स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रदेव के नक्षत्र में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह और बृहस्पति के नक्षत्र में भी 2 ग्रह हैं। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति, आकाशीय स्थिति, उनके गोचर की स्थिति, जो स्थानीय समय पटना में के अनुसार सुबह 5 बजे का है। अब आगे आपको ले चलते हैं जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं। नक्षत्रों को तारा भी कहा जाता है। तो तारा बल के अनुसार किन नक्षत्र वालों को कौन सा दिन, कैसा दिन होगा, उनके संकेत कैसे मिल रहे हैं, यह आपको आपके पास लेकर चलते हैं अगली प्रस्तुति में।
नक्षत्र के अनुसार कैसे संकेत मिल रहे हैं आज के दिन का। यह जन्म पत्रिका में जातक का चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। प्रश्न उठता है नक्षत्र स्वामी कौन है। तो 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार प्रत्येक 3 नक्षत्रों को एक ग्रह के साथ उनके संपर्क के ऐसा कहा जाए कि 3 नक्षत्र समूहों को एक ग्रह के साथ बांधा गया है। एक ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए कि यदि हम कहें कि कृत्तिका नक्षत्र के जातक कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, इनके नक्षत्र स्वामी सूर्य बनते हैं। इसी क्रम में सभी नक्षत्र स्वामियों के समूह को, नक्षत्रों के समूह को नक्षत्र स्वामी से संबंध कर उनके फल देखते हैं कि कौन से नक्षत्र स्वामी आज के दिन के बारे में कैसे संकेत दे रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कहें तो जन्म नक्षत्र जो भी नक्षत्र होते हैं वहाँ से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां ये शुभ फलदायी हुआ करते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां पीड़ादायक फल देते हैं। अब आज का यदि देखा जाए तो संध्या 6:40 तक रोहिणी नक्षत्र है, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र है। तो 6:40 तक कैसे दिन होने के संकेत हैं। यदि शुभ फलों को देखें तो मंगल, राहु, केतु, शनि तथा सूर्य के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं, दिन अच्छे होने के संकेत हैं। वहीं ऐसे जातक जिनका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है जिनका स्वामित्व बृहस्पति, शुक्र, बुध को प्राप्त है, उनके लिए थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। और चंद्र के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य होने की संभावना है। अब आगे चलते हैं रात्रि के या संध्या को है 6:40 के पश्चात। तो राहु, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र तथा बुध के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं शनि, सूर्य और केतु के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। और मंगल के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए दिन सामान्य होने के संकेत हैं। तो ये रहे 7 फरवरी का नक्षत्र के अनुसार, ताराबल के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत हैं कि विभिन्न जातकों के। तो आगे हम आपको ले चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष। ये एक प्रकार का मुहूर्त है जिस पर एक संक्षिप्त यह प्रस्तुति 2 भाग में है। पहले भाग में उसका संक्षिप्त परिचय चौघड़िया ज्योतिष का, और अगले भाग में चौघड़िया ज्योतिष का जो की अवधि जो है विभिन्न चौघड़िया का, उसके बारे में विस्तृत प्रस्तुति। तो चलते हैं चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है तो कल शुक्रवार है तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है,
और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, वो द्विवेक चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह शुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। चौघड़िया ज्योतिष की दूसरी प्रस्तुति। पहली चौघड़िया ज्योतिष, जैसे हमने पहले भी बताया था, चौघड़िया ज्योतिष 2 भागों में प्रस्तुत है। पहला भाग चौघड़िया ज्योतिष पर परिचय, संक्षिप्त परिचय, और दूसरा भाग चौघड़िया ज्योतिष का विशेष का जो भी अवधि है उस अवधि के बारे में विस्तृत जानकारी। तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, पिछली प्रस्तुति में हमने बताया है कि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न ग्रह से संबद्ध हैं या विभिन्न ग्रह विभिन्न कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और विभिन्न ग्रह अलग अलग सप्ताह के दिन या वार से संबंध है उनका, या उनका स्वामित्व दिया गया है। साथ ही विभिन्न वार का यानी दिन का अलग अलग 7 दिन का अलग अलग चौघड़िया है, यानी 7 ग्रह के चौघड़िया अलग से संबंध, 7 चौघड़िया विभिन्न ग्रहों से संबद्ध हैं, और इस प्रकार विभिन्न कार्य विभिन्न चौघड़िया से संबद्ध हैं। तो अच्छे फल के प्राप्ति के लिए उचित चौघड़िया को, सही चौघड़िया या वही उस चौघड़िया को उपयोग में लाया जाता है, उसकी अवधि में का उपयोग किया जाता है, तो फल जो है कई गुना बढ़ते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात है कि वह जो चौघड़िया हम चुन रहे हैं जिस कार्य के लिए, यदि वह उस दिन में वार बेला, काल बेला, राहु काल या रात्रि के चौघड़िया में काल रात्रि से ग्रसित नहीं है तो बेहतर। यदि ग्रसित है
तो उस काल को या उस अवधि को, बेला को त्याज देना चाहिए। अब हम आते हैं आज के चौघड़िया के बारे में। आज का जो चौघड़िया है, चूंकि दिन शुक्रवार का है, 7 फरवरी शुक्रवार का चौघड़िया है, तो ये चर चौघड़िया है, चौघड़िया कहा जाता है। और चर चौघड़िया चूँकि 7 चौघड़िया ही होते हैं, और चौघड़िया 8वां चौघड़िया भी हुआ करता है, तो वार के अनुसार 7 ही चौघड़िया हुए, तो 8वां चौघड़िया कैसे उपयोग किया जाए, इसी के लिए पहला चौघड़िया जो भी होता है, चाहे दिन का या रात्रि का, वही अंतिम चौघड़िया हुआ करता है। यानी सूर्योदय के समय जो चौघड़िया होगा, सूर्यास्त के समय पहले वही चौघड़िया होगा। सूर्यास्त के बाद चौघड़िया जो होगा, वही प्रातः भोर होने के पहले या सुबह होने के पहले वही चौघड़िया होगा, सूर्योदय के पहले। तो चूंकि शुक्रवार है, इसलिए चर चौघड़िया से आरंभ होता है और क्रमशः लाभ, अमृत, काल, शुभ, रोग, उद्वेग तक जाता है, फिर चर पे समाप्त होता है। वहीं रात्रि का चौघड़िया रोग से शुरू होता है और काल, लाभ, उद्वेग, शुभ, अमृत, चर होते हुए रोग से समाप्त होता है। किंतु अमृत चौघड़िया और काल चौघड़िया जो क्रमशः 9:17 से 10:40 दिन में है, वहीं काल चौघड़िया 10:40 से 12:04 तक है, वे क्रमशः वार, वेला और राहु काल से ग्रसित हैं। उसी प्रकार रात्रि में 8:51 से 10:27 तक लाभ चौघड़िया है, लेकिन वह काल रात्रि से अधिव्याप्त है, इसलिए उसे परेशानी होने की, उस चौघड़िया का उपयोग न करें तो बेहतर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम चौघड़िया ज्योतिष को यहीं पे विराम देते हैं, अपनी चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित प्रस्तुति की। इसका उपयोग बहुत ही लाभदायक है और यह चौघड़िया बहुत ही उपयोगी होता है। यदि किसी जातक का जन्म नक्षत्र नहीं मालूम है तो वह भी इस चौघड़िया का उपयोग कर सकता है। तो अब आगे चलते हैं, अंक शास्त्र के अनुसार क्या संकेत मिल रहे हैं अच्छे दिन होने के, यानी अंक क्या बोल रहे हैं। तो चलिए अंक बोलते हैं। मैं अंक ज्योतिष के अंतर्गत अंक आज के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार यदि आज की तिथि जो है 7 फरवरी 2025, इन अंकों को यदि जोड़ा जाए और फिर एकल अंक बनाया जाए तो 9 अंक आता है। यानी आज का भाग्यांक 9 होता है। यदि केवल जन्म तिथि को जोड़ा जाता है और एकल अंक बनाया जाता है तो वह मूलांक हुआ करता है, और इसे बहुत से लोग ड्राइवर भी कहते हैं। वहीं भाग्यांक जो होता है, जो माह, जन्म, माह और वर्ष को जोड़कर होता है, उसे भाग्यांक भी कहते हैं और कंडक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार मूलांक और भाग्यांक का खेल है। मूलांक और भाग्यांक का संबंध ही अच्छे दिन के संकेत देते हैं। अब देखते हैं, यदि जिनका जन्म का मूलांक 1 होता है, यानी 1, 10, 19, 28 जिनका जन्म हुआ है, वे सूर्य देव द्वारा शासित हैं, उनके लिए दिन उत्तम के संकेत हैं। वहीं 2 और 3 मूलांक वाले तथा 4 मूलांक वाले भी, यानी जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ हो, मूलांक 2 बनता है। 3, 12, 21, 30 जिनका जन्म होता है 3 मूलांक बनता है। 4, 13, 22, 31 जिनका जन्म होता है 4 मूलांक बनता है।
इनके शासक ग्रह क्रम से चंद्रदेव, बुध, बृहस्पति देव तथा राहु देव होते हैं। इनके अच्छे दिन होने के संकेत नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। इन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की भी आवश्यकता है, ताकि कोई अशुभता न हो। वहीं 5 मूलांक वाले, 6 मूलांक वाले, 7 मूलांक वाले, 8 मूलांक वाले यानी जिनके का जन्म 5, 14, 23 को हुआ, शासक ग्रह बुध देव, 6, 15, 24 को हुआ है जिसके शासक ग्रह शुक्रदेव हैं, और 7, 16, 25 को हुआ है जिनके शासक ग्रह केतु देव हैं, और अंत में 8, 17, 26 वाले या 8, 17, 26 को जिनका जन्म हुआ, जिनके शासक ग्रह शनि देव बनते हैं, उन्हें सामान्य दिन होने के संकेत हैं। और अंत में 9 मूलांक वाले यानी जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है अपने स्वास्थ्य के प्रति, और थोड़ा धूप में बैठे, क्योंकि 9 मंगल है और मंगल अग्नि का द्योतक भी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रस्तुति यहाँ समाप्त होती है। हम आपसे विदा लेने के पूर्व आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें सुझाव नित्य की भांति देते रहें। आपका सुझाव बहुत ही शक्ति देता है और हम कुछ अन्य काम करने के लिए कृत संकल्प हैं। और नए नए आपके सुझाव को अमल में लाते हुए हम हर प्रस्तुति में कुछ नयापन लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ मांग आई है विभिन्न मुद्दों पर विशेष प्रस्तुति देने का, वह पंचांग का जो कि ये प्रस्तुति है उसके साथ साथ हम वह भी लाने वाले हैं शीघ्र ही। तो आज के हम विदा लेते हैं। शुक्र यानी वैभव आपको ये सभी देवतागण देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमन करते हुए आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय मां।